वेलकम कहेंगे हसीब मुस्तफ़ा और अब्दुल हनान भट्ट, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हम दोनों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको ज़बरदस्त कामयाबी पर। बस ये अल्लाह पाक का करम है और ये कौम की दुआएं हैं। बेशक बेशक, और आपकी अपनी मेहनत भी है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। सबसे पहले आपसे मुस्तफ़ा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जाते हैं किसी भी मैदान के हों, किसी भी खेल के हों, वो जाके जब पछाड़ के आते हैं तो उनकी खुशी कुछ और होती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत, ताकत और इतने बहादुर हमारे प्लेयर्स हैं, बाकी लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते? और ये कॉम्बैट जो जिस्टो है, ये क्या डिफरेंट टेक्निक है, क्या चीज़ है, इससे भी हमारे देखने वालों को आगाह कीजिए। असल में ये जो है ना कॉम्बैट जिजिट्सो, ये वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा खेला जाता है और अभी पाकिस्तान में इसको 3-4 ईयर्स हुए हैं जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूएस ओपन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और वहाँ पे हमने मोरक्को, किर्गिस्तान और फाइनल में अमेरिका को हरा के पाकिस्तान के लिए और लगभग आप बता रहे थे 25 से ज़्यादा ममालिक के इसमें टीम्स थी, नुमाइंदे थे। ये यूएस ओपन है ना, मतलब इसमें कोई भी वर्ल्ड में से पार्टिसिपेट कर सकता है। जबरदस्त। अच्छा अब्दुल हनान भट्ट भी आपके अच्छा, भट्ट साहब पिछली बार जब आए थे तो ये कोचिंग कर रहे थे, इस बार आपने सोचा खुद ही दो हाथ कर लें? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एज अ असिस्टेंट कोच, क्योंकि मैं वापडा के अंदर हूँ, तो मैं एज अ असिस्टेंट कोच भी जो है ना अपनी फ्राइज दे रहा हूँ, सर अंजाम दे रहा हूँ वापडा के अंदर। खुद को कोच भी खुद ही करते हैं या फिर अपने लिए कोई अलग कोच रखा? नहीं, हमारे जो बेसिकली मेन कोच है ना, हेड कोच है, वो गुलाम फरीद साहब है। अच्छा, ओके। और उनकी शागिर्दी में आप दोनों ने बिल्कुल अंजाम जी, दिया। वो आप बता रहे थे कि तीसरे भी आपके एक साथी हैं जिनको वीजा नहीं मिल पाया। हाँ, वो तो उनको वीजा नहीं मिला। नहीं तो 3 गोल्ड मेडल आने थे इस इवेंट में उसकी जो है ना हम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली पावर हमारे साथ ही उसकी, तो हमने बहुत मिस किया उसको। और इवेंट की तैयारी कैसी रही, कितना टफ था? वहाँ पे जाते हुए प्रेशर था, फील कर रहे थे कि अब मुश्किल हो जाएगा जीतना, या फिर कॉन्फिडेंट थे? नहीं, प्रेशर तो होता है, प्रेशर तो काफ़ी था, लेकिन हमें यकीन था कि हम जीत जाएंगे क्योंकि हमने मेहनत वगैरह काफ़ी की थी, ट्रेनिंग शेनिंग काफ़ी की हुई थी, तो बहुत था कि हम इंशाल्लाह मेडल निकाल लेंगे। जबरदस्त। अच्छा, आप कह रहे थे कि कॉम्बैट जिजिट्सो यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए भी 3-4 साल हुए हैं। हाँ। वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा इसकी अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोच सिखाने वाले भी तो चाहिए थे, तो क्या हमारे यहाँ टेक्निक सिखाने वाले कोच, एक्सपर्ट्स मौजूद थे? बिल्कुल हैं। ज़बरदस्त। अब जो गुलाम फरीद साहब हैं वो इंटरनेशनल उन्होंने कोच किए हुए हैं, अमेरिका से भी कोर्स वगैरह किए हैं और वही हमें करवाते। अच्छा, हमारे देखने वालों को ज़रा बताइएगा आप दोनों के जो यहाँ पे उमूमी तौर पे चलती है, अखाड़े के अंदर कुश्ती होती है, हमने बाहर में देखा है इस वक्त MMA बहुत ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है रिवायती कुश्ती से? इसकी जो है ना ग्राउंड फाइट वो सेम ये हम दिखा भी रहे हैं, सेम MMA है, जैसे मतलब ये ग्राउंड में आके जो है ना लॉकिंग चॉकिंग सारा जो है ना सेम MMA की तरह, और सामने से ये जूडो और रेसलिंग की तरह जो है ना ग्रिप्स और टेक्निक्स हैं इसकी। अजी, उसको मिक्स तो नहीं हो गया ये सारी चीजों को मिला के एक वो बन गया? क्योंकि हाँ, ये तकरीबन जो ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है ना, तो ये मार्शल आर्ट्स की एक जो है ना टाइप है कॉम्बैट जिजिट्सो। अच्छा, बस जुनेद चाह रहे थे कि आप कुछ टेक्निक्स हाँ, कुछ सिखा दें, क्योंकि वो खवातीन के लिए बेगम से बचना चाहते हैं। नहीं, बेगम वाले तो खैर मजाक कर रही हैं वो, और वैसे भी इनमें से एक शादीशुदा, दूसरे अभी गैर शादीशुदा है, तो उनको तो पता ही नहीं होगा ना कि बेगम से बचना कैसे है। अच्छा, अगर किसी ने डिफेंड करना हो खुद को, खवातीन में किसी बच्चियों ने कोई अटैक कर दे, कोई हमलावर हो, कोई ऐसे दावपेच अगर आप हमें बता सकें जी, ये तो बहुत जो है ना मतलब इसमें भी जो है ना जूडो की होती है। हाँ, जूडो की होती है, लाइक ये जैसे ये जूडो गी है, इसको पॉकेट में डाल लें आप, कोई नहीं, जूडो गी है इसकी, ठीक है। तो अगर कोई आपको इससे पकड़ता है, मेरे को पकड़ो, इसे पकड़ के हम टेक्निक लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, पकड़ के आपको एक सबसे पहले तो हाजिर दिमाग रहना होगा, अपने आसाब को कंट्रोल रखना होगा, तो ये इसमें तो बैठ जाइए आप। लेकिन जिस टेक्निक के बारे में आप बता रहे हैं, अगर किसी लड़की में इतना दमखम ना हो, बच्ची पतली दुबली लड़कियां होती हैं हमारे यहाँ, तो खाती पीती भी कुछ नहीं है, अगर वो इस तरह का लगाना चाहे जोर, तो इसमें बॉडी भी आपकी फिजिक वाइज भी आपको इतना फिट होना चाहिए, या सिर्फ आपका दिमाग चल रहा है तो यही टेक्निक आप इस्तेमाल करें? फिजिकली और मेंटली दोनों आपको फिट होना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, डाइट कितनी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार बंदे का दिल करता है मिर्च मसाले खाने का भी। आप तो हसीब गुजरांवाला के हैं, तो वहाँ पे तो मुरगन गुजाएं, वहाँ पर तो बटेर खाए जाते हैं जुनेद, पाए, अभी इवेंट से हम फारिग हुए हैं ना,
तो अभी तो हम खाएंगे फुल दबा के। अच्छा, मतलब इवेंट से इससे पहले ख्याल रखते हैं। इवेंट से पहले तो मैंने 10 kg लूज किया है। Okay, मतलब इसमें लूज करना होगा। हाँ, लाइक अभी Weight category यूएसए तक जो है मैंने 3 दिन पहले तो अपना पानी भी छोड़ दिया था। ओहो, हसीब आपकी थी 85 केजी और हनान आपकी थी 93 केजी। तो ये कैटेगरी मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही पंक्चुअल होना अपनी डाइट वगैरह का ख्याल रखना। डाइट पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता तो अब उसके बाद क्या क्या कुछ खाएंगे आप जो रह गया था? अब तो हर जो आप है। तो हर चीज़ अभी जो है फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। हर चीज़। जबरदस्त। अच्छा, मेरी ना पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि यार बटेरों पर थोड़ा तरस खाया करें। जब हम जाते हैं ना गुजरावाला, उनको लटके हुए देख रहे होते हैं, उनकी बॉडी पे कुछ भी नहीं होता बेचारों के, वो लटक रहे होते ये जो दूसरे शहरों वाले हैं ना, ये वही खाते हैं। हमने खुद नहीं कभी बटेरे वहाँ पे देखे उसमें हैं। कुछ खाने वाला है ही नहीं, ऐसे बेचारा है कि गुजरा ही होता है। और मेरे ख्याल में बाज तो वो किसी और परिंदे को बटेर करके बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, खैर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने नहीं खानी होती हैं और क्या खाते हैं? कितने घंटे वर्कआउट करते हैं? हम जो है सुबह 3-4 घंटे वर्कआउट करना होता है और साथ फिजिकल 3-4 घंटे? हाँ, और जो शाम को हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत टफ होता है। उसमें हमने अपनी फाइटिंग टेक्निक्स इस पे जो है ना ज़्यादा वर्क करना होता है। और डाइट में ये है कि हमें जंक फूड को जो है ना वो अवॉइड करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा मसला होता है हमारा जो है ना कंपटीशन डेज में ओके। बहुत और ज़्यादा। मुरगन ग़िज़ाओं से भी तो आपको परहेज़ करना होता होगा, मसालेदार, चिकनाईदार, हाँ। नान, निहारी, पाए, ये सब कुछ छोड़ना पड़ता होगा। और आप तो बट टाइम वैसे भी नहीं मुंह बंद रख पाते होंगे, तो मुश्किल तो काफ़ी होता होगा उन डेज में अपने आप को कंट्रोल कर पाना। बिल्कुल। जब आप भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपको पता आपने इस क्लास के अंदर खेलना, फिर उस मुताबिक आपने अपना वेट भी कंट्रोल करना। तो क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी बट हूँ तो मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता, मैं जिप नहीं कर सकती हूँ। तो क्या तरीका कार है, बता दे हमारे देखने वाले। नहीं, हम ट्रेनिंग शेनिंग करते मेरे हैं, ख्याल में हमें पता रोज़ा क्या रख लेना चाहिए, क्योंकि उसी से आप कंट्रोल इसका भी वेट का मसला नहीं था ना, तो माशाल्लाह जितना भी हमारा हमने ट्रैवल किया इसने मेरे हिस्से का भी खाया होगा। अच्छा, हाँ, अब उनका तो वेट कैटेगरी उसका भी हाँ, वो उनको उसका- रियायत होगी। वो बस मेरा वेट कम था। मेरा तो ये आपके तकरीबन पास अपनी 90 चॉइस होती है, अगर आप अपनी 93 कर दें, 95 कर दें, तो इसमें मतलब क्या एक कैटेगरी वो हमें फर्क आ जाता है ना डिफेंड weight का। करना पड़ता है ना अपने वेट को। अच्छा, नहीं, अगर आप अपनी वेट कैटेगरी बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें चैलेंजिंग ज़्यादा हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है। चैलेंजिंग की नहीं बात है, मतलब अभी मैं अगर अपने वेट को छोड़ूंगा ना तो वो फैटी हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा। ओके। इसलिए Fitness फिटनेस को maintain मेंटेन रखना रखना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आप जैसा बता रहे थे, ये दिमाग की गेम भी है, आपको बहुत ज़्यादा। मेंटली भी एक्टिव होना ज़रूरी है, फिजिकली भी एक्टिव होना ज़रूरी है। जो बच्चे अब हमारे कॉम्बैट जुजिस्टो में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? क्या कुछ उन्हें करने की ज़रूरत है अगर वो अचीवमेंट चाहते हैं तो? सबसे पहले तो ये है कि खाली कॉम्बैट स्पोर्ट्स या रेसलिंग ये नहीं, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, स्पोर्ट्स लाजमी करें, क्योंकि स्पोर्ट्स से जो है ना आप बहुत ज़्यादा बुराइयों से बचेंगे। पढ़ाइयों से? बुराइयों से वो उनका गुजरांवाला का जरा accent है, इसलिए। नहीं, सॉरी, बुराइयों से, ठीक है, बुराइयों से बचेंगे, ये तो अच्छी बिल्कुल बात है। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें, जबरदस्त। थैंक यू सो और मच, हमारी तरफ बेस्ट ऑफ से लक। गुड लक।